ये प्रभात है, ये राहुल और ये नवनीत, ये तीनों अभी कोटा से जस्ट आए हैं सिरघाटी में। इन लोगों को हमने बुलाया है ताकि स्टूडेंट के साथ इनका इंटरेक्शन करवाएं। स्टूडेंट के मन में जो सवाल है कि किस तरह से पढ़ाई करना चाहिए, एनसीईआरटी का क्या महत्व है हमारे एग्जामिनेशन में, वहां से क्या किस प्रकार का सवाल आता है, कैसा सवाल आता है, क्योंकि ये सब अभी लेटेस्ट जस्ट आ ही रहे हैं कोटा से। तो हमने सोचा कि स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन करवाएं। तो अभी इन लोगों से हम कुछ बातें करेंगे, स्टूडेंट का कुछ सवाल लेंगे और इनसे हम लोग सवाल का जवाब जो है वो बच्चों को भी कुछ समझ में आएगा इनका जवाब, उनसे मोटिवेट होंगे और वो आगे इसका जो है अपने जीवन में पालन करेंगे, अपनी पढ़ाई में पालन करेंगे, ताकि उनका क्वेश्चन जो है एग्जाम का जो भी क्वेश्चन है वो उसको बनाने में आसानी हो। तो प्रभात ही राहुल आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं। जैसे आपने अभी आईआईटी का एग्जाम दिया है, जस्ट अभी राहुल ने आईआईटी का एग्जाम, अभी आईआईटी के बारे में मैंने आपको बताया था। तो आईआईटी में फिजिक्स केमिस्ट्री का, मैथ का तो कोई क्वेश्चन यहाँ पे है स्टूडेंट नहीं, फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्वेश्चन किस लेवल का रहता है? एनसीईआरटी से आता है कि नहीं आता है, आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ना पड़ता है? अच्छा बुक अगर हम बात करें पैकेज के अलावा, तो कौन सा बुक अच्छा जो है हो सकता है, थोड़ा बताइए बच्चों को। केमिस्ट्री के लिए तो डेफिनेटली है भाई ये एनसीईआरटी, ज़्यादातर एनसीईआरटी जितना हो सकता है उतना पढ़ो। बाकी फिजिक्स का तो फिजिक्स भी एनसीईआरटी कर सकते हो, लेकिन उससे थोड़ा सा लेवल आता है ये आईआईटी में। तो कुछ अलग जैसे नोट्स में क्वेश्चन हो गया, मॉड्यूल वगैरह हो गया, तो उससे हम लोग करते हैं तो हो जाता है। और जितना ज़्यादा दूर दूर तक ले जाना बेकार रहता है। जैसे दूसरा बुक ज़्यादा प्रेफर नहीं करना चाहिए। जितना एक मॉड्यूल है तो मॉड्यूल, और एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी, और एक ये नोट्स, बस इसके अलावा और ज़्यादा तक कुछ नहीं। इतना कर लो काफ़ी है, हो जाता है इतना। मतलब यहाँ पे पूरा बात आया कि आपको सबसे ज्यादा नोट्स पढ़ना है, जो जैसे ये लोग को मॉड्यूल मिलता है वहाँ, समझ गए, हर चीज का अलग अलग मॉड्यूल रहता है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं। तो वहाँ के टीचर प्रेफर करते हैं नोट्स प्लस मॉड्यूल एनसीईआरटी, क्या समझे? अच्छा, क्वेश्चन का लेवल नीट आईआईटी का क्वेश्चन का लेवल किस प्रकार का है? नीट से, अगर नीट का हम बात करें, मेन, हाँ पहले तो मेंस की बात करेंगे, उसके बाद एडवांस का बात करेंगे। पहले मेंस का बताएं। मेंस के लिए उतना ज़्यादा भी लेवल का नहीं रहता है क्वेश्चन। अगर आप लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो मेंस क्लियर करना आसानी है, और फिजिक्स भी। और ज़्यादातर देखते हैं कि नीट वाले भी बच्चे होते हैं वो मेंस का फॉर्म भर देते हैं, और ज़्यादातर इससे अच्छा रैंक ले आते हैं सिर्फ एनसीईआरटी लाइन वाइज पढ़ के फॉर्मूला याद कर लेना। फिजिक्स का जितना फॉर्मूला बेस्ड रहता है, मेंस का सिर्फ फॉर्मूला काफ़ी होता है, एक आध दो क्वेश्चन ज़्यादा जाता है। बाकी फार्मूला फिजिक्स का और एनसीईआरटी केमिस्ट्री का एकदम लाइन बाय लाइन आ जाता है, उससे ज़्यादा नहीं आती जाता है। नवनीत, अच्छा एक मिनट, नवनीत से हम एक सवाल और पूछेंगे। जैसे बोले कि फार्मूला, मतलब कोई अगर आप मेंस देना चाह रहे हैं, कोई बच्चा अगर मेंस देना चाहता है, तो अगर नीट लेवल का प्रिपरेशन कर ले तो मेंस आसान हो जाएगा क्या उसके लिए? अराउंड जिस तरह से पेपर दिए हैं और मतलब जैसा पेपर में क्वेश्चन आया है, फिजिक्स केमिस्ट्री हो जाएगा। मेन आप नीट लेवल का फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा से एनसीईआरटी रीड कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं ना, तो हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज और एक दो क्वेश्चन अटकेगा तो ऐसा क्वेश्चन सब पेपर में रहता है जो मतलब नहीं बनता, पर आपका 90% क्वेश्चन बन जाएगा। मतलब नीट लेवल का प्रिपरेशन हम कर रहे हैं तब, अगर नीट लेवल का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आराम से, अब एक्स्ट्रा में आपका मैथ है, अगर है तो आप आईआईटी का फॉर्म भर सकते हो, और एक्स्ट्रा में नहीं है तब तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा एक चीज और, जैसे आईआईटी का एग्जाम देने के लिए 12th का परसेंटेज क्या होना चाहिए? स्टेट बोर्ड में तो लगता है 65% है। अच्छा। और सीबीएसई बोर्ड में 75%। मतलब इतना आप परसेंटेज लाओगे तब आप फॉर्म फिल कर सकते हो, अन्यथा फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो। तो समझ लीजिए कि आपको इंटरमीडिएट भी बहुत अच्छा से क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। एक चीज और हम आपसे सवाल पूछेंगे, अगर हम मान लीजिए इंटरमीडिएट का लेवल का तैयारी कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए सब, इंटरमीडिएट लेवल का तैयारी करने से क्या नीट या आईआईटी हो जाएगा? बिहार बोर्ड, हाँ बिहार बोर्ड। दूसरे से मान लीजिए ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज आपने पढ़ा, ठीक है, आपको जो भी टीचर हैं आपको पढ़ा दिए,
पूरा नोट्स बनवा दिए। तो उसमें एनसीईआरटी से अगर हम क्वेश्चन बनाना चाहें, जैसे कि जो टेस्ट आ रहा है, तो एनसीईआरटी बेटर रहेगा, नोट्स बेटर रहेगा, दोनों कॉम्बिनेशन जरूरी है। आई थिंक उससे थोड़ा लेवल हाई चाहिए, क्योंकि हर जगह आप टेस्ट दीजिएगा ना तो पेपर कंपेरेटिवली नीट से टफ आता है, और वो टफ आता है तो अगर कोई 500, 570 के करीब स्कोर कर रहा है तो उसका पोटेंशियल होता है कि वो अगर नीट में जाए तो 600 प्लस स्कोर कर सकता है। तो पेपर तो थोड़ा टफ रहेगा हर जगह, हर माइनर मॉड्यूल में। मतलब जैसे मान लो जो मेन एग्जाम हो रहा है, मेन एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उससे टफ क्वेश्चन आपके टेस्ट में पूछा जाएगा। बात समझ रहे हो? और जब टफ क्वेश्चन कर लोगे तो आसान क्वेश्चन बनाना आसान ही हो जाता है। यानी कि आपको प्रैक्टिस जो करना है क्वेश्चन का, वो थोड़ा सा क्या करना है, हाई करना है। आप जो इंटरमीडिएट के चक्कर में पड़े हो, इंटरमीडिएट इस बार क्या होगा, लोग गेस्ट पेपर पढ़ के गए, क्वेश्चन नहीं बना। पढ़िए फिर से, आप वही कीजिए, फिर आपके साथ वही हाल होगा। तो क्या बच्चों को ये बताना चाहिए कि थोड़ा सा आपको लेवल लेके पढ़ना पड़ेगा? वो तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 12 देखिएगा तो 2 से 4 एग्जाम मिलेगा आपको, नीट, IIT और पैरामेडिकल, ये सब। और यही है, अगर आपको फिर 3-4 साल इंतजार करना पड़ेगा ग्रेजुएशन तक, फिर आपको BPSC, UPSC, SSC की तैयारी कर सकते हैं। मतलब लंबा समय आपको लगाना पड़ेगा अपने कैरियर को बनाने के लिए, क्या समझे? तो क्या करना है कि देखिए, आप जो भी इंटरमीडिएट पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा लेवल हाई करके पढ़ो, समझ गए? और अगर लेवल हाई करके नहीं पढ़ोगे तब क्या हो जाएगा, गड़बड़, क्या समझे? अच्छा, अब यहाँ पे कोई बच्चा का अगर सवाल है तो रेज योर हैंड और आप सवाल पूछ सकते हैं। कोई बच्चा पूछिए। टाइम टेबल यानी कि पढ़ाई कैसे, कितना समय तक करना चाहिए, क्लासरूम में कितना समय देना चाहिए, घर पे कितना समय देना चाहिए, यही ना? चलिए, आप लोग में से कौन बताइएगा? सब तो एक ही सेम है। चलिए आप ही बताइए, माइक दीजिए। क्लास कितना बजे से कितना चलता है? यहाँ क्लास चलता है 8 बजे से 12 बजे तक। क्लास मतलब कितना भी बजे क्लास चले, पर अगर आप कम से कम मिनिमम 6 आवर का स्टडी तो घर पे करिए ही करिए। उससे ज़्यादा कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, और काम कर रहे हैं तो आप 6 घंटा बोल दिए, मुश्किल से 60 मिनट ये लोगों को पढ़ना मुश्किल है। अब समय का अहमियत बता दीजिए कि अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आपके साथ क्या होने वाला है आने वाले समय में। अभी नहीं पता चलेगा, एक बार नहीं होगा ना तो उसके बाद अभी कितना भी सर समझा दे, अभी उतना आपको पता नहीं चलेगा कि क्या होगा क्लास में। फिर जब नहीं होगा ना, क्वेश्चन देखिए लेकिन तो ऐसा क्वेश्चन था, थोड़ा पार देते तो बना सकते थे, तो फिर याद आएगा। हाँ, आया अभी बोल रहे हैं तो सही में आपको नहीं लगेगा, पर आप दीजिएगा ना, ताकि हमको भी सर, हम लोग को भी बोलते थे, हम लोग ऐसा नहीं लेके छोड़ देते थे। अब समझ में आ रहा है, समझ गए? इसीलिए देखिए, कोई भी अगर हम बोल रहे हैं तो हमारे लिए तो नहीं है बोल रहे हैं, हम आप ही के लिए बोल रहे हैं कि आपको जो है वो कैसे पढ़ना है, कितना देर पढ़ना है। तो कम से कम अगर मिनिमम अगर पढ़ाई लोग करना है थोड़ा सा अच्छा लेवल के लिए, तो 5 से 6 घंटा आपको सिर्फ स्टडी करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से IIT में इतना से नहीं, हाँ, मेंस में हो जाएगा, एडवांस में कम से कम 10 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा, कम से कम। तो वहाँ के टीचर का क्वालिटी थोड़ा इन लोगों को बताइए कि टीचर का क्वालिटी क्या होता है। जो क्वालिटी टीचर चाहिए सेम क्वालिटी एज मैक्सिमम टीचर में आपको मिलेगा। ये सही बोल रहे हो कि इसी बोल रहे हो? हम सर से 4 साल पढ़े हैं तो हमको पता है। हम सिंपल से एक बात जानते हैं कि संस्कार आपको इतना कुछ प्रोवाइड कर रही है, तो इस चीज का, इसका अहमियत समझिए आप। और अगर नहीं समझिएगा तो यही होगा, 2 साल के बाद फिर से 3 साल के बाद ग्रेजुएशन करोगे, ग्रेजुएशन के बाद इधर उधर घूमोगे फिरोगे, नौकरी वगैरह होगा नहीं, ऐसे ही रह जाओगे।
इसलिए आप ध्यान से समझना है इस चीज को और अभी से एम बना लीजिए। क्या एम बनाना जरूरी है क्या बच्चों को अभी से, या आफ्टर 12? प्रिपेयर आप किस चीज के लिए करेंगे ये पता ही नहीं चलेगा। यहाँ प्रिपरेशन होता है केवल इंटरमीडिएट के लिए। किसी तरह इंटर पास कर जाओ, इंटरमीडिएट के चक्कर में रहिएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा और फिर से वही चीज पढ़ना पड़ेगा। बात तो समझिए। खैर ये लोग तो 9-10 पढ़ा, 9-10 में इन लोगों को थोड़ा सा हम लोग बेसिक पढ़ाए थे। और क्या पढ़ा? बेसिक ही ना, बेसिक चला, लॉकडाउन हो गया जो भी है, लेकिन बेसिक हम लोग थोड़ा पढ़े बस। जो रियल, जो ट्रेलर का जो रियल पिक्चर जो चला वो कहां चला? कोटा में। मेरे ख्याल से अगर आप दिन भर जो काम किए हैं, समझ गए, एक आधा घंटा का पावर नैप लीजिए और 24 घंटा में आपने जो भी दिन भर में आपने क्या किया, क्या पढ़ा, उसको 10 मिनट आधा घंटा में क्या कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। आपके लिए बहुत ज्यादा वो बेनिफिशियल जो है साबित होगा। समझ गए? तो खैर अब किसी और को कोई सवाल पूछना है? हाँ, कंसंट्रेशन कैसे जरूरी है? कंसंट्रेशन के बारे में बहुत बढ़िया सवाल आया अभी। हाँ, आपका फोकस ज्यादा कहाँ? हाँ बहुत जरूरी है। फोकस कहाँ रहा है भाई? अगर आप डिस्ट्रैक्शन मोबाइल है तो आप मोबाइल को वहाँ से ऑफ करें, फ्लाइट मोड में करके आप उधर बेड पर फेंक दें। एकदम फेंक दें, कोई मतलब नहीं है। वो नहीं कि लगातार आप 6 घंटा बैठ सकते, 6 घंटा हम भी नहीं बैठ सकते। आप 2 घंटा बैठे, 15 मिनट का ब्रेक लिए, फिर 2 घंटा तो वो आप जैसे अगर आपको 2 घंटा भी नहीं बैठा जा रहा तो 45 मिनट करें, 5 मिनट का ब्रेक डालें, तो आप जो आपको सफिशिएंट लगे वही करें। हाँ, क्या विदाउट फोन? फोन के बिना नहीं, मतलब फोन आपको यूज नहीं करना। फोन अगर आप ब्रेक लें तो फोन यूज नहीं करें, 5 मिनट 50 चल जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है, सबसे अगर ज्यादा आपको कोई चीज डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो है मोबाइल। समझ गए? तो मोबाइल से आपको दूरी बनाना है। ठीक है, मोबाइल आपके स्टडी में बहुत ज्यादा मदद करता है, लेकिन उसका भी एक लिमिटेशन है। क्या समझे? तो मोबाइल दूर रखिए। अभी बढ़िया बढ़िया स्टूडेंट्स आपको पाला नहीं पड़ा, उसमें से अगर एवरेज स्टूडेंट का बात करें तो हमारे सामने तीनों बैठे हुए हैं। या इसमें लजाने समाने की बात नहीं है, सही बात है कि नहीं? एवरेज स्टूडेंट यहाँ पे आपके सामने बैठे हुए हैं। जो टॉप क्लास का स्टूडेंट है वो 300 में 300 लेके आ गया है। समझ गए? हम लोग भी टॉप यहाँ के थे, एवरेज वहाँ। हाँ, यहाँ के टॉप थे और वहां के एवरेज हो गए। समझ लीजिए। और आप तो यहाँ के टॉपर भी नहीं हो, तो सोचो वहां कहां जाओगे। समझ गए? तो आपको थोड़ा सा अपना लेवल हाई करना चाहिए। हम तो इन लोगों को डायरेक्ट बोलते हैं एक चीज, अगर आप दुनिया का सब क्वेश्चन बना लिए, आपको जितना क्वेश्चन दिया गया सब बना लिए, तो आप हमसे पर्सनली मिलो, आपको हम क्वेश्चन कहां से देंगे हम समझेंगे। लेकिन आज तक किसी भी बच्चा के द्वारा ये नहीं हमको सुनने के लिए मिला कि सर हम सब बना लिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमको और दीजिए। चलिए, मेरे ख्याल से कुछ सीखने को मिला होगा ये तीनों बालक से। अब हम आशा करते हैं कि ये 2 IITian सरघाटी को मिले आने वाले एग्जाम में, और एक डॉक्टर हमें सरघाटी क्षेत्र से मिले, ताकि हम लोग का भी नाम क्या हो, रोशन हो। क्योंकि ईमानदार, सुनिए, क्योंकि अपने लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने टीचर्स के लिए ईमानदारी से किया गया काम कभी भी असफल नहीं होता है। तो कोई भी काम ईमानदारी से कीजिए।